बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि आप जो है वो तीन तरह की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं अपने कोई भी जो एंड्रॉइड स्टूडियो की एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो उसके लिए आपके पास एमुलेटर भी हो सकता है, जेनीमोशन भी हो सकता है और आपका मोबाइल भी हो सकता है। जो हमारे पास एमुलेटर है वो हमारे पास स्लो होता है, उसके आपका मोबाइल जो लैपटॉप वगैरह वो भी बहुत स्लो हो जाता है। जो जेनीमोशन है वो लेटेस्ट है और बहुत ही फास्ट है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो हम जो इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में वो जेनीमोशन करेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। तो उसको हम नेट से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ से जैसे कि जेनीमोशन यहाँ आप राइट करें जेनीमोशन डाउनलोड पे जैसे आप लिखेंगे और उसके बाद लिखने के लिए मैं आपको लिंक में प्रोवाइड भी कर दूंगा उस और ये आपको एप्लीकेशन। और उसके बाद जेनीमोशन 2.12.0 और ये इसको विंडोज़ के लिए हम जो है डाउनलोड करेंगे। और फाइल हाउस तकरीबन ये 64 MB की ये फाइल्स है, बहुत छोटी फाइल, जिसको हम बहुत जल्द ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है उस पर ये डिपेंड करता है। लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो है मार्च 2018 तक जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो है जेनीमोशन का। जी देख सकते हैं लेटेस्ट है बिल्कुल। और ये इसके लिए विंडोज 7, 8 और 10 तीनों पे रन हो सकता है। तो इसका ओल्ड वर्जन भी है। जस्ट आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन करें डाउनलोड जेनीमोशन लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये मुख्तलिफ आप देख सकते हैं ये थैंक यू और 3 सेकंड के अंदर अंदर ये कह रहा है कि यहाँ ये स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट नहीं होता तो आप जस्ट यहाँ से क्लिक करें तो आपके पास ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये अभी देख सकते हैं ये कुछ वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये हमारे पास डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो है इसका ऑप्शन आ चुका है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का। और यहाँ से ये हमारे पास 46 MB का, यहाँ से इसको हम जस्ट स्टार्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है ये उस पर डिपेंड करता है। और ये देख सकते हैं हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसके अलावा अगर ये IDM का आपके पास ऑप्शन यूट्यूब वगैरह पर नहीं आ रहा तो आप कैसे आपको कोई भी जो एप्लीकेशन एक्सटेंशन इंस्टॉल करेगी, बल्कि आपके जो IDM के सेटिंग अंदर ही एक ऐसी है एक ऐप होती है जिसको आप जस्ट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जिससे आपका जो है IDM का ऑप्शन भी आ जाता है। इसके अलावा आप YouTube से बगैर किसी IDM वगैरह किसी भी चीज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह बगैर आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल की फेसबुक की वीडियो आप एंड्रॉइड मोबाइल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप अपने YouTube जो वगैरह के अपने एंड्रॉइड मोबाइल से बगैर किसी सॉफ्टवेयर के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IT के रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो ये तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारी जो वीडियो ये डाउनलोड हो रही है, इसके बाद इसको हम अभी इंस्टॉल करते हैं। ये मेरी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है, इसलिए देख सकते हैं 1 MB तक इसका ट्रांसफर जो है देख सकते हैं स्पीड आ रही है। तो ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी देर लगती है। तो ये हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है और इसके बाद हम इसको जस्ट इंस्टॉल करेंगे। तो ये आप यहाँ से इसको ओपन करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसको डाउनलोड के फोल्डर में जाकर भी इंस्टॉल करें। तो मैं इसको डाउनलोड के फोल्डर में जाऊँगा और वहाँ से आपको इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। तो आप वही अपने जो है आप C ड्राइव में जाएंगे और उसके डाउनलोड में जाएंगे तो आपके पास ये जेनीमोशन ये आ चुका है। तो आपने जस्ट यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो यहाँ करने के बाद आपने जस्ट इसको यस कर देना है। यस और नो के दो आपके पास ऑप्शन है, आपको स्क्रीन में शायद रिकॉर्ड होते ना दिखाई दे, तो उसके लिए आपने इसको यस करना है। उसके बाद आपने जस्ट इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको जो C में जहाँ चाहे इसको जो सेव कर सकते हैं, मैं इसको C में करना जो और आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको C में इंस्टॉल करें। और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट करते जाएँ, कोई भी इसकी मुश्किल नहीं है। जस्ट इसको नेक्स्ट करने के बाद आपको ये देख सकते हैं ये हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। तो आपको ये जो आपकी जो PC की स्पीड पर डिपेंड करे इस पर कितनी देर लगती है। तो ये जस्ट आप इसको जहाँ सेकंड 2-4 सेकंड वेट करें तो ये हमारे पास जो है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद ऊपर हम एप्लीकेशन भी रन करेंगे और प्रोजेक्ट भी बनाएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास जो इसकी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपको कुछ ये ऑप्शन इस तरह के दिखाई देंगे और उसके बाद आपको जस्ट फिनिश करना कुछ भी नहीं है। ये आपको देख सकते हैं 0 सेकंड जो है हमारे पास जो है ये रिमेनिंग रह चुका है। तो इस तरह ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इसको जस्ट आप फिनिश करेंगे और ओके कर देंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेट करते हैं तब तक जब तक ये हमारे पास जो फिनिश नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑप्शन आ चुका है और यहाँ से इसको
हम जस्ट फिनिश करेंगे और ये लॉन्च हो जाएगा हमारे पास जेन्युइन। यहाँ से अगर टिक नहीं करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से अभी चलेगा नहीं। तो इस तरह ये हमारे पास जो सक्सेसफुली जो है जेन्युइन इंस्टॉल हो चुका है। तो इस देख सकते हैं ये हमारे पास जेन्युइन जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा आपके पास ये दो इसकी फाइल्स वगैरह आप हमारे पास जो आती हैं, तो वो फाइल जो हमारे पास आ रही हैं वो आप कैसे देख सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। उनमें से आपने कौन सी ओपन करनी है और कौन सी ओपन नहीं करनी। तो ये आप देख जेन्युइन लॉग्स ये हमारे पास टिक हो रहे हैं। आपने तब तक वेट करें जब तक ये हमारे पास ये टिक्स वगैरह यहाँ नहीं हो, चेक यानी टिक्स चेक बॉक्स ये टिक नहीं हो जाते, तब तक आप वेट करें। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ अगर आपको वो सारे चेक बॉक्स ठीक हो जाते तो आपके पास अगर एरर वगैरह आता है तो आप वो एरर रिमूव कर सकते हो। देख सकते हैं इसमें कुछ एरर जो है वर्चुअल बॉक्स का एरर है, तो लेटेस्ट वर्जन वगैरह इंस्टॉल करें तो उसको इंस्टॉल करें। जस्ट आप यहाँ से पर क्लिक करें तो अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म का कोई भी एरर आता है तो आप वो भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जस्ट उस पर क्लिक करें और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जो है वो होना चाहिए, तो आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाई दे रही है कि वर्चुअल बॉक्स 5.2.8 प्लेटफॉर्म पैक ये अभी लेटेस्ट, और ये हमारे पास आपको ये विंडोज़ के लिए भी ऑपरेटिंग लिनक्स जो भी आपका उसके हिसाब से कर ले। तो विंडोज़ होस्ट के लिए मुझे चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास चूँकि विंडोज़ है तो इसमें इसके लिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये अभी इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद ये हमारे पास डाउनलोड का हमें ऑप्शन देगा। तो आपको ये ऊपर ये आपको 5.1 भी आपको दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं ये 108 MB का इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है। ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। ये मेरे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी फास्ट है, 1 MB तक कनेक्शन है, आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है, इसलिए ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये पास जो है डाउनलोड हो चुका है। आपने जस्ट यहाँ से इसको क्रॉस करना, कुछ भी नहीं करना, और उसके बाद जहाँ आपके ये फोल्डर डाउनलोड हुआ है, ये अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये हमारे पास जो है ये सी में ही जो है इंस्टॉल डाउनलोड के फोल्डर में जो है डाउनलोड होता है। तो यहाँ से आप प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम में आने के बाद आप ये वर्चुअल बॉक्स जो है इसको आप जस्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें और यहाँ इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारे पास जेन्युइन को रन करने के लिए वर्चुअल एक मशीन है, ये हमारे पास ये लेटेस्ट इसका वर्जन होना ज़रूरी है। ये आप विंडो में किसी भी विंडो में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इंस्टॉलेशन इसकी प्रिपेयर हो रही है, तो इसको हम जस्ट नेक्स्ट करेंगे। कुछ भी इसको मुश्किल जस्ट नेक्स्ट आप इसको नेक्स्ट करते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको यस करें और उसके बाद इसको जो है इंस्टॉल करें। तो ये हमारे पास जो है ये ओरेकल की वर्चुअल मशीन ऊपर आपको दिखाई भी दे रही है। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन दिखाएगा और उसको आपने इंस्टॉल कर देना। तो इंस्टॉल डू नॉट इंस्टॉल नहीं आपने करना, आपने इसको इंस्टॉल पर जो है या प्रेस करना है बटन आपने। तो उसके बाद ये हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप कुछ देर इसके लिए वेट करें जब तक ये हमारे पास ये कंप्लीट नहीं होता। तो उसके बाद जस्ट आपने इसको फिनिश करना और यहाँ से ये फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारी इसकी जो कंप्लीशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप जस्ट क्रॉस करें और उसके बाद ये जो एरर आपको आया था ये भी हमारे पास इंशाल्लाह ये रिमूव हो जाएगा। जो जेन्युइन को स्टार्ट करने के लिए ये हमें लाजमी चाहिए होता है। तो ये हमारे पास वर्चुअल मशीन देख सकते हैं, इसने वेलकम वगैरह कर दिया और ये हमारे पास सक्सेसफुली जो है ये इंस्टॉल हो। तो जेन्युइन में हमारे पास जो एरर आया था वो भी अब इंशाल्लाह यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। और अब हम इसको पर जो एप्लीकेशन वो भी रन करके देखेंगे और प्रोजेक्ट डिफरेंट बनाएंगे। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।